हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे 26 ऑफ अक्टूबर। तो कल के ब्लॉग में मैंने बोला था कि मेरा लास्ट ब्लॉग है, तो आज मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, बट एक छोटा सा Q&A, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अलग अलग तरीके के। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा जो Q&A है वो हम कर लेते हैं आज, क्योंकि अब अभी थोड़ा सा 15 मिनट है, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गई हूँ। तो मैं जल्दी से जो मुझे कमेंट्स याद है मैं वो फटाफट मैं आपको उनके आंसर कर देती हूँ। पहला कमेंट था कि अगर जो है एज अ ब्रांच मैनेजर या एज अ ऑफिसर अगर जो है मेरी सेल्स नहीं होगी तो क्या मुझे बैंक से निकाल दिया जाएगा। तो देखो गाइज, ऐसे नहीं होता है कि अगर आपकी सेल नहीं हो रही तो निकाल दें। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में तो ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट का मुझे आइडिया नहीं है। प्राइवेट में हो सकता है कि कुछ वार्निंग्स दी जाती हैं, लाइक मतलब 3 या 4 बार वार्निंग दी जाएगी कि आपको ये करना है, और अगर नहीं होगा तो कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट एकदम जॉब से निकाल दें तो ऐसा नहीं होता है जनरली, क्योंकि यार देखो, एवरी टारगेट जो हमें दिया जाता है बैंक में, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे पूरे हों। अभी जैसे हमारी ब्रांच में कई कुछ टारगेट्स ऐसे हैं जो नहीं पूरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि निकाल दें। और प्राइवेट बैंक्स में कुछ वार्निंग्स दी जाती होंगी, उसके बाद हो सकता है उसमें निकालते तो नहीं होंगे, बट उसका प्राइवेट बैंक का मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगी कि निकालते हैं कि नहीं निकालते। तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। मैं नाम वाम वगैरह नहीं ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा जल्दी है, मुझे ऑफिस भी जाना है। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि आप जो है ब्रांच मैनेजर का सैलरी स्लिप या फिर क्या बोलते हैं उसे, ब्रांच मैनेजर के जो रिम्बर्समेंट्स होते हैं या अदर पर्क्स होते हैं वो आप शेयर कीजिए। तो मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी। अभी हम, आपको पता ही है सबको कि दिल्ली जाना है, तो दिल्ली से आने के बाद फिर मुझे लगता है दिवाली भी आ जाएगी, तो उसके बाद ही हो पाएगा। उसके बाद में सिक्वेंस से लाइक क्लरिकल का, ऑफिसर का और मैनेजर का, तीनों की सैलरी स्लिप कोशिश करूँगी उसके बाद शेयर करने का। अदरवाइज मैं एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे दूंगी। उसके अलावा रिम्बर्समेंट में आपको क्लियरली बता दूंगी कि इतना इतना जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में मिलता है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन था कि आप अपनी सैलरी स्लिप जो है वो शेयर कीजिए। तो देखो गाइज, मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरी सैलरी स्लिप देख के आप डर जाओगे क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा डिडक्शंस हैं। बट अगर फिर भी आप चाहते हो तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी नेक्स्ट जो सैलरी स्लिप होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। थर्ड क्वेश्चन था कि मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाला था, तो उसमें था कि मैंने जो नेकलेस पहना है वो कहाँ से लिया था। तो वो मैंने यहाँ कोटा में ही, कुमानपुरा में है राय ब्यूटी कलेक्शंस, तो उस पे से मैंने वो जो है मिरर वाला नेकलेस है वो लिया था 300 रुपीज़ का, लास्ट ईयर 2 साल पहले मैंने वो लिया। एक कमेंट आया था कि मेरा जो है फॉर्म भरते टाइम, IBPS का फॉर्म भरते टाइम सरनेम लगाना वो भूल गए हैं, और डॉक्यूमेंट्स में उनके जैसे लाइक रोहित कुमार शर्मा होगा और उन्होंने सिर्फ रोहित कुमार या रोहित के नाम से ही फॉर्म भरा होगा, मतलब मुझे जितना समझ में आया। तो उनका क्वेश्चन था कि क्या मुझे मेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखो, आपको अटेम्प्ट तो देना ही है, मेंस तो आपको एग्ज़ाम देना ही चाहिए। अगर, क्योंकि देखो मेरे ब्रदर के साथ ये हुआ था कि जब फॉर्म फिल किया था तो 13 अगस्त उसका डेट ऑफ बर्थ है, वो 12 अगस्त हो गया था बाय मिस्टेक। और मुझे अच्छे से याद है कि IBPS PO का एग्ज़ाम था, उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। बट जब इंटरव्यू के लिए गए, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उन्होंने चेक किया तो उन्होंने इंटरव्यू नहीं देने दिया था। तो देखो, ये गाइडलाइंस जो हैं IBPS की बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं कि आपका जो प्रॉपरली जो ID में नाम है, आधार में या पैन कार्ड में, वो ही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वगैरह, सर नेम, फादर नेम, ये सब वो मैच करते हैं वहाँ पे। तो मेरे भाई का बहुत अच्छे, जिस टाइम पर मैंने दिया था हम दोनों का साथ में ही क्लियर हुआ था, बट उसको जो इंटरव्यू है वो नहीं देने दिया। हमने बहुत कोशिश की, बहुत उनके सामने रोए गिड़गिड़ाए, बट वो नहीं माने कि नहीं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 13 अगस्त एज पर डॉक्यूमेंट्स है तो फिर 13 अगस्त ही आपको जो है फॉर्म में भरना चाहिए था।
तो देखो आप अटेम्प्ट तो दीजिए, बाकी जो है डॉक्यूमेंटेशन में वो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं ये सब तो वही उनको पता है, बट मेरे अकॉर्डिंगली वो इंटरव्यू तक तो मुझे नहीं लगता देने देंगे, क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जब आप फॉर्म भरें तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से भरो, क्योंकि ये गलती हम कर चुके हैं और उस वजह से जो है मेरे ब्रदर का 1 साल डिले हो गया था जॉब में, उसको फिर से देना पड़ा था। बट ही वॉज लकी कि उसका दूसरे भी हो गया, मतलब वो इंटेलिजेंट है, वैसे भी उसका हो जाता है हमें पता है, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे हाथ से चली गई थी इसी वजह से। एक क्वेश्चन था कि आपका नाम सीमा है या स्वाति, तो मेरे दोनों नाम हैं। एज़ पर डॉक्यूमेंट जो है मेरा नाम सीमा चौधरी है, और घर में जो है ससुराल में मुझे सब स्वाति विवेक चौधरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का नाम भी जो है सीमा है, तो इसलिए जो मेरा नाम है वो चेंज कर दिया था। चेंज नहीं किया था डॉक्यूमेंट्स में, नहीं, सिर्फ जो है वर्बली चेंज कर दिया था, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो कि मम्मी को बोल रहे हैं या मुझे बोल रहे हैं, तो इसलिए सीमा की जगह जो है वो स्वाति उन्होंने मेरा नाम कर दिया। तो तब से जो है मैं स्वाति विवेक चौधरी हर जगह पर हूँ। बाकी एज़ पर डॉक्यूमेंट्स और जो भी मम्मी वगैरह के यहाँ सब लोग जो है मुझे सीमा के नाम से ही जानते हैं, बैंक में भी मुझे सब लोग सीमा के नाम से ही जानते हैं। 3 कमेंट्स इस चीज़ से रिलेटेड आए थे कि आप कौन से बैंक में हो, तो मैं कैनरा बैंक में हूँ, मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ। तो ये था आज का Q&A छोटा सा। इसी के साथ ये मैं जो वीडियो है एंड करती हूँ, और अब जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी तो आप मुझे, तो मैं प्रॉपरली जो है कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्लरिकल ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर का सैलरी स्लिप, रिम्बर्समेंट वगैरह क्या क्या होते हैं वो, तो मैं अब जब दिवाली के बाद फिर से जो है मैं प्रॉपरली बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस में दिवाली के बाद ही बना पाऊँगी, तो तब मैं आपको अच्छे से ब्रीफली बता दूँगी कि क्या रिम्बर्समेंट होते हैं, क्या सैलरी होती है। तो और बैंकिंग से रिलेटेड आपके और कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं प्रॉपर अब सेपरेट अलग से वीडियोस शूट किया करूँगी उसके लिए, क्योंकि ब्लॉग करते करते मैं भी बोर हो गई हूँ और आप लोग भी ऑब्वियसली बोर हो गए होंगे, बट फिर भी कई लोग हैं जो मेरे ब्लॉग कंटिन्यूस देखते हैं, उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलती हूँ और अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए ये वीडियो एंड करते हैं, और अब मिलेंगे आपको समागम वाले ब्लॉग में। अब जो है मैं आपको मिलूंगी, क्योंकि मैं वहाँ शूट करना चाहती हूँ कि हम 3 दिन कैसे वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट दिल्ली में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।